ये कहानी शुरू होती है चप्पल की दुकान से। रमेश, जो कि एक बीए पास लड़का, नौकरी न मिलने के कारण चप्पल सीलने का काम करता है। एक दिन रमेश अपने दुकान पर काम कर रहा था। तभी प्रीति, जो कि एक 20 साल की, काली आंखें, बड़े बड़े बाल, बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर कहती है, सुनो, जरा ये चप्पल को देखो और ठीक कर दो। रमेश, जी मैडम। रमेश ने चप्पल ठीक कर दी और प्रीति रमेश को पैसे देकर चली गई। पर न जाने क्यों प्रीति को रमेश को देखकर एक अपनापन सा लगा और वह हर रोज रमेश को मिलने के लिए बहाना ढूंढने लगी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रीति ने रमेश से कहा कि आखिर कब तक तुम ये काम करोगे। रमेश, प्रीति, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिलता। प्रीति, रमेश, मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। मेरे पापा के एक दोस्त है, वो कोचिंग चलाते हैं। क्यों न तुम कोचिंग ज्वाइन करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। रमेश, ठीक है, लेकिन कोचिंग के पैसे। प्रीति, उसकी चिंता तुम मत करो। रमेश, ठीक है। रमेश कोचिंग ज्वाइन करता है और 2 महीने बाद कोचिंग के एग्जाम में रमेश फेल हो गया। प्रीति, रमेश, क्या है यह। रमेश, मैं क्या करूं प्रीति, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बगैर, तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है मन में। प्रीति, रमेश, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और प्रीति वहां से चली जाती है। 1 साल बाद रमेश एक होटल में चाय पीने आया। तभी अचानक उसने वहां प्रीति को देखा। रमेश का बदला रूप देख प्रीति समझ गई और उसके पास आकर बोली, कैसे हो रमेश। रमेश, ठीक हूँ, तुम कैसी हो प्रीति। प्रीति, मैं भी ठीक हूँ, चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। और शादी की या नहीं। रमेश, प्रीति, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे सिर्फ सिविल सर्विस पास कर सकूँ इसलिए छोड़ा था। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और आगे रमेश कुछ कहता, प्रीति ने जोर से उसे गले लगाकर रोने लगी। रमेश, हे, डोंट क्राई प्रीति, आई लव यू सो मच। प्रीति, आई लव यू टू। बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का।